तो अभी चल रही है शूज़ रैक पे मेहनत, और इस बार इस पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि पहली बारी में समझ में नहीं आया था ना इसके कि कैसा जुड़ेगा कैसे नहीं जुड़ेगा। लेकिन इस बारी समझ में आ गया था, और ये गलत जुड़ा हुआ था, इस वजह से ना ये टूट गया। तो अभी मैंने ये ठीक से जोड़ दिया है। और इसमें ना बहुत सारे जूते हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से भी थोड़ा इसमें लोड पड़ गया। और ऊपर से ये खिसकाया हमने इधर उधर ना पकड़ के, तो वो फिर जहाँ पे से पकड़ा होगा वो वहीं पे से निकल गए। तो इस वजह से ये सारा निकल गया था। तो इसको मैं ना अभी बाहर ही लगाऊंगी, मैं अंदर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर ना ये जब अंदर लगता है तो इसके ऊपर ना फिर हम सामान रखते रहते हैं, तो वो और ज़्यादा लोड पड़ जाता है उस पर। तो फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद ये रेडी हो गया है और जुड़ गया है ये। इसमें शूज़ ही नहीं है, आप अपने कपड़े वपड़े भी रख सकते हो, जो हल्के फुल्के कपड़े हों वो भी रख सकते हो। तो बाहर इसको जहाँ पे मैं रखूँगी, पहले मैं वहाँ पे पोंछा लगा दे रही हूँ, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये हो रहा है यहाँ पे सेट। पहले तो इसलिए नहीं रखा हुआ था यहाँ पे क्योंकि धूल मिट्टी आती थी, लेकिन अब तो चारों तरफ से बंद हो गया है। तो देखिए ये इसमें सारे शूज़ भी ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो बस अब इस पे कवर लगा दिया है ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए। तो शूज़ रैक का काम भी कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से है ये शूज़ रैक। तो वॉश बेसिन भी देख सकते हैं आप कितना गंदा हो रहा था, 5-6 दिन से ये यूज़ नहीं हुआ था और साफ़ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से इसमें भी बहुत सारा डस्ट जम गया था। तो ये भी साफ़ हो गया है। और बाहर बरामदे की तो पूरी धुलाई की मैंने आज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो पेटियाँ देख रहे हैं ना आप, अब पहले मशीन लगा रखी थी मैंने, क्योंकि कपड़े भी कभी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मशीन लगा के रखी हुई थी। और मैं सोच रही थी कि मशीन जहाँ पे है वहीं पे रहने देती हूँ, क्योंकि कभी अगर कपड़े धोने हो ना तो फिर बार बार इधर उधर सरकाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो रास्ते में हो रही थी, और मैं रोज़ रोज़ मशीन नहीं लगाती हूँ, मैं ज़्यादातर हाथ से धोती हूँ गर्मियों में कपड़े, क्योंकि हल्के कपड़े होते हैं, रोज़ पहनने वाले होते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उन कपड़ों में। सुबह सर्फ में भिगा दो और 1-2 घंटे भिगा के फिर आप छाल दो तो साफ़ हो जाते हैं, मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से मैंने फिर वो मशीन हटा दी और उसे भी मैंने कोने में कर दिया है। तो जब कभी ज़्यादा कपड़े होंगे फिर निकाल लूँगी। और वो जो पेटियाँ हैं ना वो सब कबाड़ वाले को देने के लिए हैं, लेकिन मुझे मिलता ही नहीं है। आते तो यहाँ पे 2-3 हैं, लेकिन जब तक मैं पहुँचती हूँ तब तक निकल जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने रख दिया है वहाँ पे, अगर कोई आएगा तो मैं फिर दे दूँगी। तो आज साफ़ सुथरा बरामदा देख के ना बहुत खुशी हो रही है। सफाई में तो होती है खुशी, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि गंदा जितना रहता है ना तो एक डलनेस सी खुद को भी फील होती है।
नेगेटिविटी रहती है हर टाइम। और ये कब से सोच रही थी मैं साफ़ करने का बाहर, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने आज अंदर के कोई भी काम नहीं किया। अभी मैं पहले बाहर ही आई हूँ, मैंने कहा पहले आज बाहर ही निपटाओ, फिर अंदर के काम होते रहेंगे। तो अभी सुबह के 7:30 या 7:45 हो रहे हैं, इतना ही हो रहा अभी टाइम। तो मैंने चाय पी है और मैं लग गई हूँ इस पर। और ये डोरियाँ हैं ना, ये डोरियाँ मैं अटकाने की सोच रही थी कि कहीं पे मिल जाए इन्हें लगाने के लिए, तो लगा देते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो उस वजह से फिर अभी रख देते हैं, लेकिन लगा लेंगे कभी। जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं ना, वो यहीं सूख जाएंगे बरामदे में ही। तो अभी कुछ नॉब वगैरह भी नहीं है, कोई सरिया का वो देख रही थी मैं कि कोई निकला हुआ हो तो उसी में बांध देती, लेकिन नहीं था कुछ भी। तो इस वजह से फिर मैंने हटा दिया है। तो मैं बोलती हूँ ना, एक काम करने निकलोगे आप, तब तक आपको 10 काम और दिख जाएंगे। तो ये जो वॉश बेसन का पाइप है ना, जिससे पानी जाता है नीचे, वो भी काफ़ी दिनों से टूटा हुआ था। मतलब टूटा हुआ मीन्स वो एक तरफ से ना क्रैक हो गया है। तो जैसे ही प्रेशर से उसमें पानी डालो तो वो नीचे निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें अब ना मैं चारों तरफ से टेप लगाती हूँ, इसे थोड़ा टाइट करती हूँ और तब लगा दूँगी मैं इसे। क्योंकि अगर वॉश बेसिन में हम पानी का यूज़ कर रहे थे तो सारा वो फैल रहा था, पूरे बरामदे में जा रहा था। तो जब आज काम बाहर का खोल ही रखा है तो ये भी कर दिया मैंने हाथों हाथ। नहीं तो ऐसा सोचेंगे ना कि अभी करती हूँ मैं थोड़ी देर में, कल करती हूँ, परसों करती हूँ, तो वो अब पता नहीं कितने दिनों से रखा था ये। तो मैंने कहा मैं अभी हैंड टू हैंड ही करूँगी इसको। और ये लग गया था। तो बस फर्श में मैंने थोड़ा सा डाला सर्फ, ताकि जितनी मिट्टी जमी हुई है नीचे इसमें वो सारी निकल जाए। और बहुत ही गंदा हो रखा था, तो बहुत ही गंदा पानी आ रहा था, मिट्टी मिट्टी आ रही थी। तो फाइनली आज ये भी निपट गया है। तो वैसे बरामदा 4-5 दिन से साफ़ नहीं हुआ था, नहीं तो मैं रोज़ जब भी पोछा लगाती हूँ तो मैं बाहर भी लगा देती हूँ, लेकिन इस बार ही नहीं हो पाया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से, और आपने देख दिया होगा कि मैंने आज बाहर की पूरी सफाई की है। आज मैंने अंदर की सफाई बाद में की, क्योंकि पता क्या हो रहा था कि मैं अंदर सफाई कर रही थी तो मैं थक जा रही थी और फिर बाहर की सफाई नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने पहले बाहर की सफाई की, फिर मैंने अंदर की सफाई की है। तो कल नीचे थी सत्यनारायण की कथा, तो ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई कल दिन में भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था। मतलब काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना फिर, कि काम ही करने में रह गए और वीडियो बनाना भूल गई मैं। और ऊपर से फिर शाम को खाना वही था। शाम को भी यही हुआ कि आंधी तूफान चला, फिर बारिश थोड़ी आई, हल्की फुल्की बारिश थी, ऐसे कोई बारिश नहीं आई, लेकिन आंधी तूफान बहुत ही भयंकर था। तो लाइट भी चली गई थी, इस वजह से फिर बिना लाइट के भी शूट नहीं हो पाया। तो अभी भी मौसम ऐसा हो रहा है, अजीब सा हवाएं चल रही हैं और थोड़ी बहुत लग रही है ऐसी बारिश के जैसे। लेकिन जो ये मौसम हो रहा है ना, इससे बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और ज़्यादा गर्मी हो रही है। या तो एक कंटिन्यू बारिश हो जाए ना थोड़ा एक दिन, तो तब थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है मौसम। नहीं तो ऐसे जो ये बार बार ऐसे अंधेरा हो रहा है, हवा चल रही है, फिर धूप हो रही है, तो इससे ना एक तो बीमार भी हो रहे हैं, ऊपर से फिर इससे और उमस हो रही है। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में क्या है, अभी 10:30 हो रहे हैं और मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट में क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। तो ब्रेकफास्ट में है ये पकौड़ी और गुलगुले। ये नीचे से आए हैं। और ये पकौड़ी ना मैंने बहुत टाइम बाद खाई, कई महीनों बाद खाई है मैंने ये पकौड़ी। तो इतनी टेस्टी लग रही थी ना ये पकौड़ी, तो थोड़ा भाभी ने मुझे फिर दे दी थी कि ले जा ले तू, तो खा लेना। और ये हलवा भेजा था उन्होंने अभी, तो ये खा रही हूँ मैं, और इसके साथ चाय है। आजकल ना 6-7 दिन से बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑयली ऑयली हो रहा है। मतलब जब से मतलब नीचे फंक्शन स्टार्ट हुआ था उस दिन से। और पता है क्या, वो खाना बनाने वाले आते हैं ना, तो वो खाना भी इतना टेस्टी बना रहे थे, फिर वो भूख वूख में खाया जा रहा था। और फिर जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो फिर खाना खाया ही जाता है, चाहे आप कितना भी कंट्रोल कर लो। तो इतना बहुत ही अनहेल्दी चल रहा है आजकल लाइफ स्टाइल। तो अब इसको हेल्दी करना पड़ेगा। तो अभी 1-2 दिन लगेंगे थोड़ा सा एडजस्ट करने में, क्योंकि अभी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। नीचे भी वही हाल हो रखा है, यहाँ भी वही हाल हो रखा है।
तो अभी मतलब मैंने जो साड़ियाँ वाड़ियाँ निकाली थी ना अपनी, जो पहनी थी मैंने, वो तक भी मैंने अभी तक संभाली नहीं है। कल का पूरा दिन भर भी यही सफाई सफाई में चला गया, आज का पूरा दिन भी ऐसे चला गया। अभी बाहर सफाई किया, उठते पहले नाश्ता वास्ता बनाया, फिर बाहर की इतनी साफ़ सफाई की, फिर नहाई हूँ, फिर ये कपड़े धो रखे थे, फिर वो भी उनकी भी तय करी है। तो अभी जो कपड़े धोने के लिए वो मैंने अभी बाथरूम में रखे हैं, मैंने अभी नहीं धोए हैं वो कपड़े, मैं कल धोऊंगी। और आज मैंने सोचा है कि ये सब साड़ियाँ वाड़ियाँ सब पैक कर दी जाएँ, क्योंकि फिर ना इन पे भी धूल लगेगी, फिर ये भी ख़राब हो जाएंगी। तो चलिए फिर मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो अभी जो ये कपड़े मैंने निकाले थे, ये साड़ियाँ वाड़ियाँ, इनको सब बंद कर रही हूँ, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो लगेज है उसमें पैक करके रख दूँगी। जगह जगह फैले हुए हैं सारे ये हैवी हैवी कपड़े, तो ये कभी कभी पहने जाते हैं, तो अलमारियों में भी ना जगह नहीं है इनको सेट करने के लिए, तो इस वजह से फिर मैं ये सारे पैक कर रही हूँ। और पहनी एक साड़ी थी, निकल गई 3-4 साड़ियाँ, और सूट पहने 2 और निकल गए 5-6। तो फिर थोड़ा मतलब वैसे ही सर्फ में ऐसे छाल के डाले हुए थे मैंने नॉर्मली। और क्योंकि एक ही मतलब एक एक दिन के भी क्या मतलब 3-3 4-4 घंटे के पहने हुए थे वो सूट, तो ज़्यादा धोने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, और आज दिन में अभी आंधी तूफ़ान भी चला बहुत, और लाइट भी नहीं थी, अभी आ रही है जस्ट लाइट। तो उस वजह से फिर दिन में कुछ काम ही नहीं हो पाया, क्योंकि गर्मी तो बहुत लग रही थी। खिड़कियां भी बंद रहती है ना, क्योंकि आंधी तूफ़ान आता है तो धूल उड़ जाता है, इस वजह से फिर खिड़कियां भी बंद ही रहती हैं। तो बस इस ब्लॉग का एंड मैं अभी यहीं पे करूँगी, और मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी करें अपने रिश्तेदारों में, और अपने जो आपके नोन हैं उनमें भी। तो मिलती हूँ आपको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।